नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024 से 25 के बीच की स्टार्ट होने जा रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपको 16 तारीख को पेपर है, सोमवार को, है ना, यानी कि कल। तो वो हिंदी का प्रथम पेपर आपका हिंदी का है और रेगुलर आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही एक दिन पहले या सुबह टाइम आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से इनका रिवीजन करते जाइएगा, क्योंकि जो मैं प्रश्न पत्र अपलोड कर रही हूँ उसमें से 90% चांस है कि इसी में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इनका रिवीजन अच्छे से करके चलिएगा। और यहाँ पर सत्र आप देख सकते हैं 2024 से 25 का बीच का पेपर है। विषय इसका हिंदी रहेगा और प्रथम भाषा है। कक्षा 8 का पेपर है बच्चों, और 2.5 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा। और पूर्णांक आप देख सकते हैं कि 60 हैं, ठीक है। तो अच्छे से इस पेपर को रीड करके जाना है, ताकि आपके 60 में से 60 अंक आ सकें, ठीक है बच्चों। तो इस पेपर को अच्छे से करके जाइएगा, बिल्कुल मजाक में बिल्कुल ना लीजिएगा, सीरियस लीजिएगा, क्योंकि पेपर में से 90% चांस हैं आने के। आप खुद अपना प्रश्न पत्र मिला सकते हैं स्कूल से आने के बाद, ठीक है बच्चों, ताकि आपको लगे ना कि पेपर फेक है या कुछ भी। हम इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप मिला सकते हैं कि 80-90% चांस हैं कि इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आपने पार्ट इसका 1 देख लिया होगा। पार्ट 1 में 1 से 10 तक के जो प्रश्न थे मैंने सारे करवा दिए हैं। फिर पार्ट 2 था इसका, जिसमें 11 से लेकर के 17-18 तक के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखना है 19वां प्रश्न। तो पार्ट अपना 3 है ये, तो इसमें 19वां प्रश्न हो जाएगा, तो सारे इसमें आंसर्स हो जाएंगे। और इसके बाद मैं एक सारे क्वेश्चन और आंसर की वीडियो भी अपलोड करूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखें। अगर आपको 3 पार्ट देखने तो 3 भी देखें, पहले आप तीनों पार्ट को देखें, फिर इसमें एक वीडियो रहेगी पूरी टोटल, ठीक है, उसको भी देखें। चलिए बच्चों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 19वां प्रश्न करना है, जिसका प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है प्रश्न में है, श्रीधर कौन सी काव्य पंक्तियाँ नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 19वां, इसका आंसर देखते हैं क्या है। चलिए, क्या है, श्रीधर पाठक की रचना सांध्य अटन में दी गई पंक्ति, नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे वह मरती नहीं, नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती है, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। इसके बाद 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। तो चलिए बच्चों, 20 इसका प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो 20वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार आप कर दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। वन रक्षा, वन संवर्धन एवं वन्य प्राणी की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु 2011 तक निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 21वां, अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो जो अपना 21वां प्रश्न है, इसमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए 21वां प्रश्न किस प्रकार करना है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से 21वां प्रश्न है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिएगा, सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, विद्यालय जो भी है आपका उसका नाम लिखना है, जहाँ से आप रहने वाले हो आपका स्थान लिखना है, और जो डेट है वो आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, ठीक है। और विषय क्या रहेगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। और यहाँ पे क्या लिखना है, महोदय। इसके बाद लिखना है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ या करता हूँ, लड़के हो तो करता हूँ, लड़की हो तो करती हूँ, ठीक है। फिर कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं की छात्र हूँ, ठीक है। की कर सकते हैं, लड़की हो और लड़का हो तो 10वीं का छात्र हूँ। मेरे परिवार में आवासीय स्थान में परिवर्तन के कारण मुझे अन्य शहर में जाना पड़ रहा है, अतः मुझे नए विद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो विद्यालय के अध्ययन का विवरण निम्नलिखित है, नाम आपका नाम जो भी है, कक्षा आपकी 10वीं है, अनुक्रमांक अनुक्रमांक, ठीक है।
सत्र कौन सा है, आपको वो सत्र लिख देना है, यानी कि कौन सा साल है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इतना और लिख दीजिएगा, मेरा अनुरोध है कि मुझे जल्दी से जल्दी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए ताकि मैं अपनी शैक्षणिक यात्रा में किसी प्रकार की बाधा ना झेलूं। आपकी कृपा और सहयोग के लिए हार्दिक आभार, सा धन्यवाद भवदीया। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको 21वां प्रश्न कर देना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से इतना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर अपना, इसके बाद रहेगा प्रश्न नंबर 22। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि पहाड़ टूट जाना, इसका पहले मुहावरे का इस मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ लिखना है, फिर इसको वाक्य में प्रयोग करना है। और टस से मसना होना, दांतों चले चबाना। ठीक है, तो ये 3 आपको का खा गा में जो मुहावरे दिए हैं इनके अर्थ लिखना है और उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो इस प्रकार 22वां प्रश्न हो जाएगा, जैसे कि पहाड़ टूट जाना। सबसे पहले था पहाड़ टूट जाना, तो इसमें क्या होगा, मुहावरा हो जाएगा, इसका अर्थ बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना। तो वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, कंपनी के दिवालिया होने की खबर सुनकर मालिक के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है बच्चों, राम जी की वनवास जाते ही सब दुख का पहाड़ सा टूट गया, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए टस से मस ना होना, इसका क्या हो जाएगा, कुछ भी प्रभाव ना पड़ना। टस से मस का होना, कुछ भी प्रभाव ना पड़ना। और वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, दवा लाने के लिए मैं घंटों से कह रहा हूँ परंतु आप टस से मस नहीं हो रहे हैं। दांतों चने चबाना, किसी काम को बहुत मुश्किल से करना। जैसे कि सुरेश को बैडमिंटन से हराना लोहे के चने चबाने के समान है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार 22 प्रश्न आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23। तो आप प्रश्न नंबर 23 को देख सकते हैं, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं 23 से 26 तक के, जो 70 से 80 वर्ड लिखने हैं और 5 अंक पर निर्धारित है। तो चलिए 23वां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 23। ठीक है, क्या रहेगा, डॉक्टर चंद्रा को पक्षाघात की बीमारी हो गई थी जिससे उनका गर्दन से नीचे का हिस्सा निर्जीव हो गया था। वे पैर पर नहीं चल पाती थीं और व्हीलचेयर की मदद से घूमती थीं। शारीरिक कमजोरी के बावजूद उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या करना है, आपको देखना है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 हो चुका है, सॉरी 24 करना है। भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपनी को जोड़ा, किस किस से अपनी को जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न करते हैं बच्चों। तो 24वां प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे कबीर रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए अपने आप को चीज़ों से जोड़ा है। किस किस चीज़ों से जोड़ा है, भगवान को चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती के रूप में, अपने आपको पानी, मोर, चकोर, बाती धागे के रूप में। रैदास ने भगवान और भक्ति से संबंध इस तरह से बताया है, इस तरह से बताया, प्रभु जी आप चंदन तो हम पानी, यदि आप घना वन या जंगल हो तो हम मोर, आप यदि दीपक हो तो हम बाती हैं, आप यदि मोती हो तो हम धागा हैं, यदि आप स्वामी हो तो हम आपके दास हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार 24वां प्रश्न आपको कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो बच्चों आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं, आ, बा और सा, ये 3 गद्यांश अपन को यहाँ पे इसमें से ढूंढना है। ठीक है, ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ में से आप इन 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हैं। इतना तो आप खुद कर लेंगे, है ना बच्चों, इसी में से मिल जाएंगे, इसीलिए आपको इसी में से ढूंढ के इनके आंसर लिख देने हैं। चलिए नीचे 26वां प्रश्न है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए निबंध लिखना है। अगर आपने किसी मेले को देखा है तो उसका वर्णन करते हुए यानी कि विचार करते हुए आपको यहाँ पे उसके बारे में लिखना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार आप 26वें प्रश्न में यहाँ से यहाँ तक के बच्चों कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने मेला देखा है तो इतना आपको उसमें वाक्य लिखना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। इसके नेक्स्ट पार्ट पूरे हो चुके हैं। आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी चैनल पर जाके इसका पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, और इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 3 हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।